जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको पूरा 18वां अध्याय पढ़ के सुनाती हूँ। ओम परमात्मे नमः। 18वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे महाभावो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पथक पथक जानना चाहता हूँ। पहला इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो कर्मा के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। दूसरा, तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग है, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तीसरा, परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तमस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है। चौथा, तथा यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने के योग नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। तथा पांचवा, इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तपरूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। छठा, और हे अर्जुन, नियत कर्म का यहाँ पर देखा है, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदियों की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान तथा तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम कर्म है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्ण श्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गरज का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो कि फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करता है। इसी अध्याय के श्लोक 48 की टिप्पणियों में इसका अर्थ देखना चाहिए। यहाँ पर नित्य कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस कहा गया है। साथ यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब ही दुख रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक केश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। आठवां, हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना जा गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से ना त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। नौवा, हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। 10वां, क्योंकि देहधारी पुरुषों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है, इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसे कहा जाता है। 11वां, सकामी पुरुषों के कर्मों का ही अच्छा और बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। 12वां, हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए तथा संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में ये 5 हेतु संख्या सिद्धांत में कह गए हैं, उनको तुम ऐसे भली प्रकार जान। 13वां, हे अर्जुन,
इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कारण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टाएं या लिखा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में फल आसक्ति और कर्तापन के अभिमान को जिसने त्याग दिया उसी का नाम त्यागी है। जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम आधार है। जिन जिन इंद्रियादिकों के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उसका नाम कारण है। वैसे ही पांचवा हेतु देव कहा गया है। 14वां क्योंकि मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके यह पांचों ही कारण हैं। 15वां परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। 16वां हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ वैसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है ना तो पाप से बनता है। 17वां हे भारत, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं अर्थात इन तीनों के सहयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है और कर्ता कारण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह अर्थात इन तीनों के सहयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से संख्या शास्त्र में तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं। उनको भी तू मेरे से भली प्रकार यहाँ पर लिखा है पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है। संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिए। जैसे अग्नि वायु और जल द्वारा परमवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है। वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए भी जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति स्वार्थ और अहंकार के ना होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य अभिमानों के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता है। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम कारण है। करने का नाम क्रिया है। इतना तो अच्छा बताया और भगवद गीता में भी है। सुन 19 हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पतक पतक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग सहित रहित समभाव से स्थित देखता है उस ज्ञान को तू सात्विक जान। 20 और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है उस ज्ञान को तू राजस जान। 21 और जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश्य असत है अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्वा की भांति असक्त रहता है तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है वह ज्ञान तामस कहा गया है। 22 हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तव्यपन के अभिमान से रहित फलों को न चाहने वाले
पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ वह कर्म सात्विक कहा जाता है। तो इस ओर जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। 24 तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और समर्थ को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है। 25 हे अर्जुन, जो कर्ता असक्ति से रहित और अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। 26 जो असक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभित है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, सुदाचारी और हर्ष शोक से लिपामान है वह कर्ता राजस कहा गया है। 27 जो विपेक्ष युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाश एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है वह दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्यों को भी फिर कर लेगी, ऐसे आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करते। कर्ता तामस कहा जाता है। 28 अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। 29 पाठ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि तो सात्विक है। 30 पाठ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है वह बुद्धि राजसी है। 31 और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसी है। 32 हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धारणा तो सात्विक है। 33 और हे पथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारणा राशि है। 34 तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है अर्थात धारण किए रहता है वह धारणा तामसी है। यहाँ पर लिखा है गृहस्थ में गृहस्थ में रहते हुए फल और सत्य को त्याग कर भगवत दर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देहाभिमानी को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री शुक्रदेव जी और सनादियों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। मतलब भगवत विषय के सिवाय अन्य संसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी रहना है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। और यहाँ पर है 35 हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भारतश्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवादि अभ्यास से रमन करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है। 36 वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में 36 विश्व के सदृश भजता है।
परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न वह सुख है वह सात्विक कहा गया है। 37 जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है परंतु परिणाम में सब विश्व के सदृश है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। 38 तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है वह निंद्रा आलस्य और परमाद से उत्पन्न हुए सुख तमस कहा गया है। 39 और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यवन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। 40 इसलिए है परम ताप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। 41 उनमें अंतकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव मन, इंद्रियों और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शस्त्र विषयक, यहाँ पर लिखा है जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्ता के कारण प्रथम विषय के तुल्य भसता है, वैसे ही विषय में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विषय के सदृश भसता है। बल, वौर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के सहयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विषय के सदृश्य कहा है। यहाँ पर लिखा गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी देखना चाहिए। हे भगवान थोड़ी हिम्मत हो दे दो। हाँ बैठा नहीं पा रहे। ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव भी ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। 42 शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भोगने का स्वभाव एवं दान और स्वाभाविक अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शस्त्र ज्ञान अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। 43 खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। 44 इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू मेरे से सुन। 45 हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सब जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 46 इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नित्य किए हुए सर्व धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। 47 अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना। वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तोल नाप और गिनती आदि से कम देना अर्थात अधिक लेना और वस्तुओं को बदल कर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफ़ा आड़त और दलाली ठहरा कर उससे अधिक दाम लेना या कम देना या झूठ कपट चोरी जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित और
जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है उसका नाम सत्य व्यवहार है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञा अनुसार पति के ही लिए मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्ण श्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है उनको ही यहाँ स्वधर्म सहज कर्म स्वकर्म नित्य कर्म स्वभाव जग कर्म स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा है। कर्म को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश से सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। 48 हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित तो बुद्धि वाला, सपस रहित तो जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष संख्या योग के द्वारा भी परम निष्कर्मे सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की पति योग परम सिद्धि को प्राप्त होता है। समझ आ रहा है कुछ? 41 इसलिए है कुंती पुत्र अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे संख्या योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है उसको भी तुम ऐसे संक्षेप में स्नान। 50 अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिथ्याधारी जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़ वैराग को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के प्रयाण हुआ सात्विक धारण से अंतकरण को वश में करके तथा सदात्विक विषय को त्याग कर और राग द्वेष को नष्ट करके 51 और 52 तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। 41 फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता ना किसी की आकांक्षा ही करता है, सब भूतों में संभाव हुआ मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है। 54 उस परम भक्ति के यहाँ लिखा है हल्का और अल्पाहार करने वाला, यहाँ लिखा है गीता अध्याय 18 श्लोक 33 में जिसका विस्तार है। गीता अध्याय 6 श्लोक 21 में देखना चाहिए जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता वही यहाँ पराभक्ति ज्ञान की परानिष्ठा और परमेनिष्ठा में सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। 55 है प्रयाण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है।
56 इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे प्रयाण हुआ समतत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। 57 इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। निश्चय जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। 51 50 अंचित यहाँ पर 51 तो अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी, वो 58 था, ये 49 है। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्व कर्म स्वाभाविक कर्म से बांधा हुआ परवश होकर करेगा। 60 क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में अरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार धर्माता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। 61 इसलिए ये भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनासरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की। यहाँ लिखा है गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में जिसकी विधि कही है। यहाँ पर लिखा है लज्जा भय मां बड़ाई और शक्ति को त्याग कर है शरीर और संसार में अहम भरता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय परम गति और सर्वस्व समझना तथा अन्य भाव से सब अतिशय श्रद्धा भक्ति और कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 62 इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान देने तेरे लिए कहा है। इसे वैसे युक्त ज्ञान को संपूर्णता सच्ची प्रकार विचार के कि तू जैसा चाहता है वैसा ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। 63 इतना कहने पर भी अर्जुन कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। 64 हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो, और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन द्वारा नियंत्रण भजने वाला हो, तथा मेरा शंख चक्र गदा पास और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वन माला और कस्तूभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विधेयता पूर्वक पूजन करने वाला हो, और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य मधुर्य गंभीरता उदारता वत्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपूर्ण सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित सषड दंडवत प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। 65 इसलिए सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव, यहाँ लिखा है प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम गुण प्रभाव और स्वभाव का चिंतन करते रहना, और भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का
निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के अन्य शरण होना है। परमात्मा की ही अन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। 66 हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी ना तो तप रहित मनुष्य के पति कहना चाहिए, ना भक्ति रहित के पति, ना तथा ना बिना सुनने की इच्छा वाले के ही पति कहना चाहिए। जो मेरी निंदा करता है उसके पति भी नहीं कहना चाहिए, परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो ऐसे भक्तों के पति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए। 67 क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा और या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। भगवान ने जो भी और ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है और ना उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में कोई होगा। 69 तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के स्वाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा तथा नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 70 जो पुरुष सदा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होगा, उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। 71 इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तेने, यहाँ पर लिखा है इसी अध्याय के 62 की टिप्पणी में, अन्य शरण का भाव देखना चाहिए। वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। गीता अध्याय 4 श्लोक 33 का अर्थ देखना चाहिए। एकाचित से श्रवण किया और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ। 72 इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा पालन करूँगा। 73 इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मे अर्जुन के इस अद्वितीय रहस्य युक्त और रोमांचकारक संवादों को सुना। 74 कैसे कि व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। 75 इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। 76 तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्वितीय रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरा चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। 77 हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ गांधी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र शीर्षक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण, जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है। जय श्री कृष्ण। आज भगवद गीता मेरी पूरी हो गई। मैंने आपको पूरे यूट्यूब पे ना अपना ये वाली भगवद गीता 18 चैप्टर पढ़ के सुना दिया, तो आप उसे सुनना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, ठीक है। और जय श्री कृष्णा। और आज हैप्पी एकादशी, आज है देवउठनी एकादशी बता रही थी मैं।